So my dear student, today we are going to discuss about the exercise 6.3 और इसके पहले हम लोगों ने सारी थ्योरम्स कंप्लीट की जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी जैसे AS, SSS है ना, AAS, इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने थ्योरम्स को हम लोगों ने सॉल्व भी किया। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और ये सभी थ्योरम्स का हम लोग यूज इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि स्टेट व्हिच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स सम फिगर्स आर गिवन, राइट द सिमिलर क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है और कौन सा नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन में आपको उसके सिंबॉलिक फॉर्म में, अगर वो सिमिलर है ना तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिंबॉलिक फॉर्म दैट इज आल्सो भी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, अच्छा इसके पहले आपको प्रॉपर्टी अगर याद हो तो मैं इधर राइट में लिख देता हूं थ्योरम्स क्या क्या थी, कितनी क्राइटेरिया हमने पढ़ी, ए यानी कि अगर दो साइड दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं या आप इसको ए भी कह सकते हैं। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 क्या हो गया, अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो सेम हो। नंबर 3 हो गया, अगर आपकी दो साइड का रेशियो सेम है और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल है। तो ये जो तीन कंडीशंस हैं इन्हीं को लेके हम लोग इनको प्रूव करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, अब अगर ये सिमिलर है तो इनका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या होगा, पहले वाले को तो आप जैसे मर्जी हो वैसे आप लिख सकते हो, बी सी ए सी बी ए, जैसे मर्जी वैसे लिखो। लेकिन जो सेकंड है वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ करस्पॉन्डिंग देखो, ए किसके इक्वल था 6, यानी यहाँ भी 60 यहाँ भी 60, तो वर्टेक्स क्या ए है और यहाँ पी है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर ट्रायंगल पी। बी है सेकंड नंबर पे 80 है, इसमें भी ये 80 है क्यू, तो यहाँ पर आपका क्यू आ गया। और सी 40 है, यहाँ आर 40 है, यानी कि क्या आ जाएगा आर। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में यानी फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन में कुछ मिक्स टाइप का दिया गया। अब यहाँ आपका थोड़ा सा रफ वर्क भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम में अगर नहीं आ रहा आंसर तो आप अलग अलग भी पता कर सकते हैं। जैसे आपने पहली बार लिखा कि देखो यहाँ 2 एंगल तो दिया नहीं गया, तो ये तो श्योर है कि इसमें सेकंड नंबर ही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो यहाँ देखो 2 है और यहाँ 6 है, अगर मैं इस 2 और 6 का कॉम्बिनेशन करता हूँ तो मुझे मिलता है क्या, रफ में करके एक देखता हूँ कि अगर मैं 2/6 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1/3, ठीक है ना। 3/4 लिखते हैं अगर तो 3/4, तो 3/4 ही रहेगा, ये इक्वल ही नहीं हुए, इसका मतलब ये सिमिलर नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको तो ढूंढना पड़ेगा कौन सी साइड हो सकती है। तो हमने कहा 2/6 नहीं हुआ तो 2/4 करके देख लेते हैं भाई। देखिए 2/4 क्या आएगा, तो 1/2 आएगा। और 3/6 अगर हम लोग करते हैं तब भी मुझे क्या आएगा 1/2 मिलता है। और 2.5 अगर करते हैं 0.5 तो डेसिमल हटेगा बेटा 1/2 मिल गया। यानी कि ये सभी रेशियो सेम हो गए, यानी SSS प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। इसका मतलब हम लोग कहते हैं यस, ठीक, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखो बात क्या है कि इनके सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग नेमिंग कैसे देंगे। तो मैंने जैसे बोला कि आपको नेमिंग फर्स्ट की में तो सोचना ही नहीं है, सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो ए बी, ध्यान देना, हमने अभी क्या कहा कि 2/4, यही तो किया ना, 2/4 यानी ए बी अपॉन, आप बोल सकते हैं ए बी अपॉन क्यू आर, यही तो हम लोगों ने निकाला ए बी अपॉन क्यू आर। और इधर हमने निकाला ए सी अपॉन पी आर। अब एक चीज समझो, कैसे हम लोग वर्टेक्स का नेम कैसे डिसाइड करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। अभी रेशियो तो आपको पता ही चल गया, छोड़ो। अब देखो यहाँ 2 है ना, 2 इधर मैंने ये 2 को लिया और इधर किसको लिया 4 को, तो 2 के अपोजिट कौन सा एंगल है बेटा सी, और 4 के अपोजिट कौन सा है एंगल पी। तो जहां सी आया होगा, जिस प्लेस पर सी आया होगा वहां पर पी जाएगा।
ठीक। और 2.5 मैंने इसमें लिया, तो 2.5 अपन हमने क्या लिखा था 5, तो 2.5 का अपोजिट एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे ए है कि नहीं, ए है, सॉरी ए तो मैंने लिखा है ए है। तो इधर 5 का अपोजिट क्या है, तो आप बोलोगे क्यू, तो इसको क्या लिखना है क्यू यहां, क्योंकि ए फर्स्ट प्लेस पर है तो क्यू फर्स्ट प्लेस पर आ गया। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो बी का अपोजिट कौन सी है साइड ए सी, और ए सी अपॉन हमने क्या किया क्यूपी, तो क्यूपी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है आर, तो आप यहां क्या लिखोगे आर, और तीसरा वाला अपने आप आ गया क्यू आर पी। अब चेक कर लो, देखो ए बी अपॉन क्यू आर ही तो किया था हमने 2/4, तो 1/2 आया था। फिर देखो बी सी अपॉन आर पी तो किया, बी सी अपॉन आर पी 2.5/5 किया, ऐसे ये नेमिंग हो गया। और थर्ड अपने आप जो 2 को कर लिया, थर्ड तो होगा ही, कहां जाएगा वही तो इतना ही है। तो ऐसे ये नेमिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस क्राइटेरिया से हुआ, ये हमारा किस क्राइटेरिया से हुआ था, ए प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ था। ये किससे हुआ, एस से हुआ। तो 2 गए। तीसरा देखो थर्ड नंबर क्या है, इनको उसी में लिख दो जिसमें क्वेश्चन है ना, 2 और ये थर्ड पार्ट। चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट में चलते हैं। यहां पे देखो ये पॉइंट में इसको बाद में लेंगे, ये पहले ले लेते हैं आप। 3 को अगर किसी के भी साथ लिखो, अगर हम मान लेते हैं रफ में, इसमें भी करके देखना पड़ेगा कि अगर मैंने 3 को पहले 4 के साथ लिखा, ध्यान देना, तो 3/4 हो जाएगा। तो 2 या तो 6 के साथ जाएगा या 2 5 के साथ जाएगा, 2 ही तो ऑप्शन बचे, यानी कि 2 या तो होगा 2/6 या फिर बनेगा 2/5। ठीक, तो 2/6 अगर करते हैं तो ये आता है 1/3, ये आता है 2/5, ये और ये आता है 3/4। तो 3/4 ना तो 1/3 के इक्वल है और ना ही 2/5 के इक्वल है। इसका मतलब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं नो, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। अंडरस्टूड, बहुत अच्छे से समझिएगा कि भाई देखो फिर से एक बार समझ लो कि आपने 3 को किसी एक साइड के साथ इसका रेशियो निकाला, मैंने 3 को 4 के साथ निकाला। अब जो बचा 2 या तो 5 के साथ जाएगा या 2 6 के साथ जाएगा। तो 2 5 के साथ और 2 6 के साथ किसी का रेशियो नहीं बना। आप और आगे बढ़ जाइए, मान ले 3 4 के नहीं भाई, आप 3 6 के साथ आप ले जाइए, तो 2 4 के साथ जाएगा, 2 5 के साथ भी हो सकता है। चलिए एक चीज और आप देख लीजिए कि अभी मैंने तो एक ही से करके आपको दिखाया, एक और देखो, अगर आप 2 4 के साथ लिखते हो तो 2/4 दैट इज 1/2, ठीक, और 3 को लिखते हो 6 के साथ तो आप कहोगे सर ये तो इक्वल हो गए, लेकिन नहीं, 2 की बात नहीं बनेगी, तीनों होना चाहिए एस एस एस। अब क्या बचा 2.7, तो 2.7 अपॉन कौन आएगा 5, और इसको क्या लिखोगे 27/50, ये 1/2 नहीं हुआ है ना। सो दैट इज नॉट ए सिमिलर, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हुए। अंडरस्टूड। चलिए अब देखिए फोर्थ नंबर क्या कहता है। फोर्थ नंबर में देखो इंक्लूडेड बात हो रही। अब यहां पर देखो एक एंगल है, 2 साइडों की बात हो रही है, यानी यस यस प्रॉपर्टी लग रही है। तो देखो ये जो साइड है ना 2.5, अगर मैं 2.5/5 लिखता हूं, 2.5/5 लिखता हूं तो मुझे 1/2 मिलता है ना, डेसिमल हटा के 0 बढ़ा दो। और 5/10 लिखता हूं तो भी मुझे 1/2 मिलता है, यानी कि ये दोनों रेशियो सेम हो गए और इनके बीच का एंगल भी सेम है कि नहीं, इंक्लूडेड एंगल भी सेम है। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि ये जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ना ये इसे होल्ड कर रही है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब नेमिंग की देखो, तो नेमिंग में हमने बोला था कि फर्स्ट नेम तो कोई टेंशन नहीं, ये तो फ्रीडम है इसके साथ, लेकिन डिपेंडेंट कौन, ये इंडिपेंडेंट था, दूसरा नेम डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इसके ऊपर। अब देखो यहां पर 70 m के साथ है, यहां Q 70 Q के साथ है, तो M 70 पर है यहां फर्स्ट प्लेस पर, और यहां 70 Q पे है, यानी कि फर्स्ट प्लेस तो Q ने ले लिया, ठीक। दूसरा N है, N का अपोजिट यहां साइड क्या है देखो 5, ठीक, 5 है ना, और 5 को मैंने क्या लिखा था 5/10, यानी इस साइड को लिया था, तो 10 का अपोजिट क्या हुआ बोलो P हुआ ना, ठीक, तो ये हो गया P। और तीसरा अपने आप लिख दो QPR, किस कंडीशन से,
एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये चीज समझ में आ गया? ठीक। अब देखो लास्ट पार्ट अपना चलते हैं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखो ये एंगल केवल दिए गए हैं, यानी कि यहां पर कोई साइड की तो बात की नहीं की, इट मींस ये फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहां तो एंगल 80 है, यहां 80 है, यहां 70 है, यहां 30 है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल DEF को लेते हैं और इससे हम लोग f की वैल्यू निकालते हैं। तो एंगल f क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूं, 180 माइनस 70 प्लस 80। तो बेटा कितना आएगा, 180 माइनस 150, सो दैट इज 30 डिग्री। मिल गया ना? यानी कि ये जो एंगल है ना, दैट इज ऑल्सो बी 30 डिग्री। तो हम लोग ए प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, किसे, कि एंगल E किसके इक्वल है, एंगल Q के, और एंगल F किसके इक्वल है, एंगल R के। आप इसका भी थर्ड एंगल अगर निकालोगे तो वो भी 70 आएगा, है ना, ये भी 70 आएगा, लेकिन अपन नहीं निकाला क्योंकि ए प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है सिमिलरिटी के लिए। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, यस हो गया ना। ये चीज समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो क्या होने वाला है, नेमिंग आप तो पहले वाली की तो कुछ भी नेमिंग लिख लो, DEF सिमिलर नेमिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए D70 था और आपको मालूम है 70 अब कौन होने वाला है, यही 70। तो यानी कि P आ जाएगा, यहां पर P आ गया। E देखो E 80 था, इसमें E क्या है, Q है, तो यहां आप Q लिख दीजिएगा। और लास्ट वाला अपने आप PQR किस क्राइटेरिया से हुआ, AA क्राइटेरिया से हुआ। अंडरस्टूड? तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। समझ में आया अच्छे से? ऐसे ही आपको फेयर कॉपी में अपनी कंप्लीट करना है विद रीजन। देखो जो मैं इधर रफ कर रहा था ना, वो आपका फेयर वर्क है, ये ध्यान रखना, ये फेयर वर्क है। वो पहले आप ये फेयर वर्क में इतना वर्क करोगे, उसके बाद ये लिखोगे लास्ट में। अंडरस्टूड? और हर एक का फिगर बनाना है, हर एक का फिगर, एक क्वेश्चन का फिगर बनाओ इसका, उसके बाद उसको सॉल्व करो, यस या नो में आंसर दो, फिर दूसरा बनाओ, यस या नो में आंसर दो, नेमिंग लिखो। अंडरस्टूड? सो नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, है ना, बट वन पार्ट इज लेफ्ट, फिफ्थ पार्ट इज लेफ्ट, है ना। ये गलती से यहाँ पर एक पार्ट छूट गया बेटा। तो देखो फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, फिफ्थ पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो भाई ध्यान नहीं रहा, छूट गया फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखो क्या करा कि AB साइड आपको मालूम है और ये एंगल मालूम है, एक ये साइड। तो पहली कंडीशन में ये नो हो गया, क्यों? क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो क्या कहती है, SAS, यानी साइड इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए था। यहां पे तो आपके इंक्लूडेड एंगल है, ये एंगल है और ये दो साइड हैं। अगर हम रेशियो निकालें 2.5/5, तो 2.5/5 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, और 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा। दैट्स ओके, बट व्हाट इज ए प्रॉब्लम इन दैट? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल 80 है, कौन सा होना चाहिए था, अगर B एंगल 80 होता तो ये दोनों सिमिलर होते, है ना। इसलिए आप कह सकते हैं ना कि इसका जो फिफ्थ पार्ट होगा वो क्या आएगा, नो सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, समझ में आ गया? सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। देखिए यहां पर कहीं नहीं दिया गया कि ये जो L है और M लाइन है ना, ये पैरेलल नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, वो सोचता है कि ये पैरेलल लाइंस है, क्योंकि DOC निकालना है। अब देखो DOC तो अपन कैसे निकालेंगे, इस अगर ट्रायंगल की बात करें DOC, तो DOC एंगल और प्लस BOC, तो ये तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है ना। तो DOC की वैल्यू, एंगल DOC प्लस BOC इज गिवन 125 इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर DOC विल बी 180 माइनस 125, सो आंसर इज 5 और 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5। सो दैट इज ए 55 डिग्री। एक आ गया आंसर 55 डिग्री। फिर पूछा गया DCO, देखिए ये एंगल आपका आ गया। फिर पूछा DCO
इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो दो तरीके से, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए या एक्सटीरियर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए। सो इन ट्रायंगल DOC कॉमा एंगल COB इज अ एक्सटीरियर एंगल, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये कि एंगल COB किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखो, एंगल ODC प्लस एंगल DCO के। ये चीज समझ में आ गया? चलिए, तो COB की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने? COB यानी कि BOC, COB और BOC बात एक ही है, दैट इज 125 इज गिवन, एंड ODC is given 70 degree and angle DCO. So how much? Angle DCO will be 125 minus 70, so that is a 55 degree. ये चीज समझ में आ गया? तो दूसरा आंसर आपका ये आ गया, पहला आंसर आपका ये आ गया, DOC भी निकाल लिया आपने और DCO भी आ गया आपका। अब थर्ड एंगल की बात हो रही, क्या कि एंगल OAB ये एंगल है। अब ध्यान से इसी को देखो, ध्यान से इस एंगल को हम लोग कैसे निकालें? देखिए, लाइन अगर पैरेलल होती तो मैं बोल देता अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है ना, लेकिन लाइन पैरेलल तो गिवन ही नहीं है। जब लाइन पैरेलल बेटा गिवन नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? तो फिर इसके लिए क्या करना है? ये कंडीशन दी गई है, क्या कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल किसके? OBA के। और इसका मतलब क्या है? O तो कॉमन हो गया, O क्या है? कॉमन है ना, ये तो दोनों में कॉमन हो गया। तो इसका मतलब है D किसके इक्वल हो गया? B के, यानी एंगल D किसके इक्वल है? एंगल B के। एंड एंगल C इक्वल टू एंगल A, और C क्या था आपका और A क्या था? A क्या है? एंगल OAB है, एंगल एंगल A है, OB है ना, उल्टा मैंने लिखा है। C को पहले आप लिख दीजिएगा, तो C क्या है? DCO है, DCO, और A क्या है? एंगल OAB है। ये चीज समझ में आया? क्योंकि सिमिलर थे तो सिमिलर की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके ऑल एंगल्स सेम हो जाएंगे। तो DCO की वैल्यू आपको मालूम है, DCO हम लोगों ने निकाला, देखो कितना? 55 डिग्री। तो यू कैन राइट हियर 55 डिग्री इक्वल टू OAB। तो ऐसे आपका एंगल OAB 55 डिग्री आएगा। तो इस पार्ट में मुझे स्पेशल अलर्ट रहना है कि क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, इस वजह से आया, रीजन है ट्रायंगल सिमिलर है ना, अल्टरनेट नहीं लगाएंगे आप, ये ध्यान रखना है। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD, एक ट्रेपेजियम आपका ABCD है जिसमें दो डायगोनल है AC और BD, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O एंड अदर एट द पॉइंट O, ठीक है, इंटरसेक्ट O पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्रायंगल सो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे लोग कि हमें ऐसे दो ट्रायंगल पहले तो इसमें ढूंढना होगा फिगर में जिसमें ये कंडीशन अप्लाई हो। तो देखो एक तो OA OC ये साइड है और ये साइड है आपकी, ठीक। तो अगर हम देखें तो ये दो जो साइड की बात कर रहे हैं, तो एक ट्रायंगल ये बनना है और एक ट्रायंगल ये बनना है, दो, ठीक ना। लेकिन अगर मैं इन दो ट्रायंगल को ले रहा हूं तो केवल एक वर्टिकल अपोजिट एंगल ही मुझे इक्वल मिलेगा, बाकी के एंगल इक्वल नहीं मिल रहा है। फिर क्या करना होगा? मुझे इन ट्रायंगल को लेना होगा, लेकिन नेमिंग में ध्यान रखना होगा। क्या नेम? अब देखो इस कंडीशन में भी नेमिंग मुझे नहीं मालूम, तो मैं किसी भी नेम को लिख सकता हूं, क्योंकि मैं सिमिलर नहीं लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD मैं लिख रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे इसकी कंडीशन ही नहीं, अभी मुझे सिमिलर प्रूव करना है और कोई भी इसकी नेमिंग का कहीं भी मुझे कोई भी सोर्स भी नहीं मिल रहा। तो मैंने कोई भी नाम आप लिख दीजिए, ठीक है ना। जब हम लोग फाइनल भी लिखेंगे तो सही नेमिंग कर लिखें। अब देखो ध्यान से कि AB पैरेलल है CD के, ये तो आपको गिवन है ना, AB पैरेलल टू CD। So you can say that if suppose then this angle is a 1 and that is a 2, so 1 equal to 2 होगा ना एंगल
1 इक्वल टू एंगल 2, वाई अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, हमने वो लिख दिया पहले ही। एंड सपोज देन दिस एंगल इज ए 3 एंड दैट इज ए 4, सो व्हाट यू से, एंगल 3 आल्सो बी एंगल 4, सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये पहले लिखा है मैंने बोला। एंड suppose then this angle is a 5 and that is a 6, so we can say that angle 5 equal to angle 6, vertically opposite angle। यहां तक आया समझ में? चलिए अब बारी है इसकी नेमिंग की, सही नेमिंग लिखने की। तो मैंने therefore ट्रायंगल AOB, तो नेम हमने बोला था ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन होगा? इसके बाद वाला। अब देखिए ए किसके इक्वल था, तो आप ध्यान से देखो सी के इक्वल था। 1 किसके इक्वल है? 2 के, तो सबसे पहले क्या आएगा? सी। ओ कॉमन था इसलिए यहां भी ओ आ गया, क्या बचा? डी। तो ये हो गया आपका सिमिलर। किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ? तो आप बोलोगे ए से ये सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, AO अपॉन CO इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक, आगे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो AB अपॉन CD। ये सिमिलर हो गया, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो इसी से मतलब है। तो देखो मैं केवल इसको ले लेता हूं कि AO अपॉन CO अपॉन इक्वल टू OB अपॉन OD। लेकिन यहां चाहिए AOA अपॉन OC, तो नेमिंग का केवल फर्क है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। हेंस प्रूव, ये एक ही बार में आपका आंसर आ गया। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में एक ट्रायंगल आपको दिया गया TQR और P और S, उसकी QT और QR के ऊपर 2 पॉइंट दिए गए और जिसमें रेशियो दिया गया QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के, और आपको ये सिमिलर प्रूव करना है। तो एक चीज आप समझो कि QR जो हमें ट्रायंगल प्रूव करना है वो है PQS और TQR। 2 ट्रायंगल है ना, एक ये बड़ा ट्रायंगल है, एक ये छोटा ट्रायंगल है, जिसमें हमको QR अपॉन QS तो मालूम है, नहीं बड़ी ट्रायंगल QR अपॉन QS तो मालूम है, लेकिन यहाँ QT तो पता है, लेकिन QT की जगह अगर मुझे QP मालूम हो जाए ना तो हमारे लिए क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा बाई एसएस प्रॉपर्टी से। तो कैसे पता चलेगा? तो देखो सबसे पहले आप ये देखो, एंगल 1 और 2 क्यों दिए गए? इन ट्रायंगल QPR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 इक्वल है। सो बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एंगल साइड PQ इक्वल टू PR, सो दैट इज अ फर्स्ट इक्वेशन, है ना। और गिवन में क्या है? QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन। दिस इज अ सेकंड नंबर, आप दे दो इसको। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। हम लोग PR को क्या लिख सकते हैं? PQ। देखो ध्यान से, तो अब देखो एक चीज, अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो या आप अलग अलग ट्रायंगल बना के देखो, तो एक ट्रायंगल तो आपके पास ये है QPS, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल आपको मिल गया QT और R, जिसमें ये एंगल तो दोनों का कॉमन है। और देखो QR है ना, हमने क्या लिया है? QR, ठीक है। QR अपॉन QS और QT अपॉन PQ। QT किधर है? ये, तो QT अपॉन PQ, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? SAS से ये दोनों कांग्रुएंट हो, सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR बाई SAS क्राइटेरिया। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
सो क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बना लो, वन ट्रायंगल पी क्यू आर आपका एक ट्रायंगल, और जिसपे एस और टी, एस है पी आर पे, एक एस पॉइंट पी आर पे, और दूसरा जो टी पॉइंट है वो क्यू आर पे है, एस टी। नाउ ट्रायंगल पी क्यू आर पे, ठीक है, सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। आर टी एस का मतलब एस को टी से ज्वाइन करना होगा। यानी ये जो एंगल है ना पी, वो इस एंगल के इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। एंड सो दैट triangle PRQ similar to triangle RTS। बस इतना ही आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये प्रूव करा, सॉरी। और गिवन में क्या लिख दीजिएगा, गिवन में है एंगल RTS इक्वल टू एंगल P, ये आपको गिवन है क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना है कि RTS ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना, मैं डायरेक्ट उसको ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल RTS, दो लाइन का है क्वेश्चन केवल। RTS में एंगल RTS इक्वल टू RTS, ये ना RTS इक्वल टू एंगल P गिवन, एंड एंगल R इक्वल टू एंगल R, दैट इज ए कॉमन। हो गया ना प्रूफ। सो देयरफॉर ट्रायंगल PRQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाई AA प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गया। देखो ना, दो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल आपका कौन सा है, इसको बाहर निकाल के देख लिया करो, इसे चेक कर लिया करो। ये आपका RST, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, RP, और ये Q। तो देखो ये जो एंगल है ना P, वो इसके एंगल के इक्वल है, ये ऑलरेडी कॉमन हो गया। तो दो एंगल इक्वल हो जाए ना, तो दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर। ठीक, समझ में आ गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन 6 नंबर क्वेश्चन वन फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। ABC एक ट्रायंगल है, एक ADE है, और किस तरीके से है कि AB कांग्रुएंट टू ACD। एक ABE इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ABE ये ट्रायंगल एक है, और एक ट्रायंगल ADC, ये दोनों कैसे कांग्रुएंट ट्रायंगल है। तो कांग्रुएंट की कंडीशन से हमें क्या मिलेगा कि ट्रायंगल ABE कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अब देखो, अगर कांग्रुएंट है देन वी कैन से दैट AB इक्वल टू क्या आएगा, AC, BE किसके इक्वल है, CD के, एंड AE किसके इक्वल है, AD के। ये चीज तो कंफर्म है। चलिए अब हम ये कह सकते हैं कि AB अपॉन AD क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, AB अपॉन AD क्या आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, AB की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, AC लिख सकते हैं, और AD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अब जरा मैं इसको अलग करके आपको फिगर का दिखाता हूं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक ट्रायंगल आपके पास है ADE ऐसे, दूसरा ट्रायंगल आपके पास है ABC। अब ध्यान से देखो, AB अपॉन AD, AC अपॉन AE, और एंगल A इज कॉमन, एंगल A इज कॉमन, दोनों में एंगल A क्या है, कॉमन। तो इन दोनों, और यही मुझे प्रूव करना, देखो ADE और ABC सिमिलर है। तो आपने क्या नोटिस किया
क्या इसमें कंडीशन लग रही? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई SAS। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में एक ट्रायंगल आपको दिया गया ABC, जिसमें C और AD दो एल्टीट्यूड गिवन है इस ट्रायंगल में, और ये आपको 4 पार्ट हैं ट्रायंगल AEP। पहला जैसे ट्रायंगल AEP एंड CDP सिमिलर प्रूव करना है, तो फर्स्ट पार्ट में लोग चलते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब जरा ध्यान से देखो, AEP और CDP। AEP ये ट्रायंगल है, और CDP एक ये ट्रायंगल। क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं? और एक ये ट्रायंगल AEP सॉरी ये नहीं, C है ये, तो हम AEP की बात, ये ट्रायंगल, जबकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो हो गया ना। अगर मैं इस एंगल को बोलूँ 1 और ये एंगल है अगर 2, तो दोनों ट्रायंगल की बात कर लो। AEP में और CDP में एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड एंगल AEC और एंगल CDP ईच 90 डिग्री है, गिवन है ऑलरेडी। सो यू कैन से दैट ना ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाई AA प्रॉपर्टी, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में है ट्रायंगल ABD। कहाँ है? देखो ABD, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल ABD एंड CBE ये दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब ये दोनों क्या सिमिलर होंगे? किस होंगे अगर, तो किस कंडीशन में होंगे? तो एक ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब देखो ध्यान से, ABD की बात करते हैं पहले, ABD है ना, और दूसरी है CBE, यानी ये एंगल क्या हो रहा है? दोनों में सेम हो रहा है, कॉमन है। सो एंगल B इज ए कॉमन, दोनों में ही कॉमन है। और एंगल, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 है, और इधर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि ABD में एंगल ADB और CBE में एंगल CEB ईच 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाई AA प्रॉपर्टी, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ये प्रूव हो गया। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में है ट्रायंगल AEP यानी ये ट्रायंगल देख रहे हैं ना, और CBE यानी ये बड़ी ट्रायंगल। एक ये बड़ी ट्रायंगल और एक ये छोटी ट्रायंगल है ना, यही तो ना। AEP ये एक ट्रायंगल है, और बड़ी ट्रायंगल कौन सी है? ADB की बात कर रहा है, ADB है ना। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, नेमिंग सही होना चाहिए ना। अब देखते हैं क्या क्या इसमें इक्वल है। तो AEP की बात करें इस ट्रायंगल की, तो ये एंगल तो 90 है, और ADB में आ जाए, ADB में तो ये एंगल भी 90 है, और ये एंगल क्या है? दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले कॉमन वाले लिखते हैं। एंगल A इक्वल टू A, दैट इज ए कॉमन, एंड एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB, that is a 90 degree. So therefore triangle AEP
सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाई AA प्रॉपर्टी हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपका ये थर्ड नंबर भी हो गया। अब फोर्थ नंबर में देखो PDC कहाँ है, देखो ढूंढो भाई PDC, ये है PDC, दैट इज PDC और BEC तो देखो ये 90, ये भी 90 और ये एंगल कॉमन, क्लियर। यानी कि सबसे पहले इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC क्या क्या है कि एंगल C दोनों में कॉमन हो रहा है। फिर से देख लो, PDC ये एंगल है ना कॉमन, और BEC ये एंगल कॉमन है, एंगल C इज कॉमन, एंगल C इज कॉमन एंगल। और एंगल PDC 90 डिग्री, PDC एंड एंगल BEC equal to 90 degree. So we can say that by AA property triangle PDC similar to triangle BEC by AA property hence proved. Understood? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8th क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है ना, फिगर इज नॉट गिवन, तो इसलिए हमको फिगर बनाना होगा क्वेश्चन को पढ़ के। कह रहा है कि E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। कोई भी AD साइड, किसकी, पैरेललोग्राम की कोई AD साइड है ये, तो AD साइड हमने अगर ये बनाया तो पैरेललोग्राम कैसा रहा होगा, कुछ इस तरीके से, D1 पैरेललोग्राम, तो ABC हो गया ये, ठीक। ऐसे ABCD एक पैरेललोग्राम है। E इज ए पॉइंट ऑन साइड AB प्रोड्यूस्ड ऑफ द पैरेललोग्राम, इसको अगर हम प्रोड्यूस्ड करें तो एक पॉइंट मुझे यहां पर E मिलेगा, अंडरस्टूड। देन ABCD पैरेललोग्राम एंड BE इंटरसेक्ट, B को अगर हम E से ज्वाइन करें ऐसे, तो ये इंटरसेक्ट करेगी किसे, CD को, किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। सो नाउ सो दैट triangle ABE similar to triangle CFB, ये है क्वेश्चन CFB, ठीक। अब समझो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो ये तो आपको पहले से दे दिया गया कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल है, और ABE की बात कर रहा है, ABE एक ये ट्रायंगल है, तो अगर मैं बोलूँ ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, तो ये दोनों इक्वल भी होंगे। और एक ट्रायंगल हो गया आपका ABE और दूसरा है आपका CFB, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक। तो आप हाईलाइट थोड़ा सा कर लें, एक तो ये ट्रायंगल आपका और दूसरा आपका ट्रायंगल ये बनना है। अब जरा ध्यान से देखो, सिंपल क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB में क्या क्या इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स जरूरी थोड़ा ना इक्वल हों, जब लाइन पैरेलल होगी तभी इक्वल होंगे। सो पूरा कंप्लीट रीजन लिखना है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के अल्टरनेट एंगल से। दूसरा एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के, क्यों, अपोजिट एंगल्स, एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया कि भाई A किसके इक्वल है, C के, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। 1 किसके इक्वल है, 2 के, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट, भाई ये लाइन पैरेलल है ना, भाई ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, देखो नेमिंग भी चेक कर लेना, ABE, ठीक है ना, और CFB,
एफ बी, ठीक, नेमिंग सही है। ए की जगह ए सी के अपोजिट था, ए की जगह सी है, और 1 और क्या था, 1 पे था बी और 2 पर भी क्या था, ई। तो देखो ये ई है और ये बी, तो ये किस क्राइटेरिया से हो गए, ए प्रॉपर्टी से, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th क्वेश्चन में फिगर गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें ये बी एंगल 90 डिग्री है, दूसरा ट्रायंगल है AMP जिसमें ये M 90 डिग्री है। प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। तो देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP में क्या क्या इक्वल है, देखो ABC और AMP, ध्यान से देखो, ये एंगल भैया क्या है 90 डिग्री है, और AMP में ये भी 90 डिग्री है ना। तो अपन बोल सकते हैं ना कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A दैट इज ए कॉमन एंगल। क्लियर, सो यू कैन से दैट triangle ABC similar to triangle AMP by AA property। एक क्राइटेरियन से ये दोनों सिमिलर हो गए, तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कह रहा है CA अपॉन PA। तो CA अपॉन PA यानी करेस्पॉन्डिंग इसके जो पार्ट हैं वो सिमिलर होंगे, तो CA, ठीक, CA अपॉन PA देख रहे हैं ना, ठीक, इक्वल टू BC अपॉन MP। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। रीजन क्या लिख देंगे, सिंस बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक, समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।